बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद शाह, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स थे, मुख्तलिफ फंक्शन थे। तो उन सब को हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस किया था। आज का जो हमारा आर्टिकल है ये है प्रोजेक्ट बोर्ड के बारे में और इसको हम लोग ब्रेड बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट बोर्ड है। इसको प्रोजेक्ट बोर्ड क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स और इसको ब्रेड बोर्ड क्यों कहते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको प्रोजेक्ट बोर्ड क्यों कहते हैं? इसको प्रोजेक्ट बोर्ड इसलिए कहते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट काम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका जो सर्किट बनाया जाता है वो इस बोर्ड पर बनाया जाता है। इस बोर्ड के ज़रिए उस सर्किट को बना दिया जाता है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट बोर्ड कहते हैं। इसको ब्रेड बोर्ड क्यों कहते हैं? ब्रेड बोर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि जब आप ब्रेड लोगे उसको आप दरमियान से कट कर दो तो आपको उसके दरमियान में छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे सुराख नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी देखो डियर, ये तो है बोर्ड का एक टुकड़ा और इसमें आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको ब्रेड बोर्ड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके 6 सेक्शन हैं। ये जो हमारे पास सेक्शन है रो वाइज, ये एक सेक्शन है। इसके बाद ये भी रो वाइज हमें सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये भी एक सेक्शन है। दरमियान में आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब मैंने कहा कि इसके 6 सेक्शन हैं। 6 सेक्शन कैसे हैं स्टूडेंट्स? आते हैं इस रो को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो रो है हमारे पास, यहाँ पर जो पहला लाइन है होल्स का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट है। यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा है 1 2 3 4। ये गैप आप देख रहे हो, ये स्मॉल गैप है। यहाँ पर आपको लार्ज गैप नज़र आ रहा है। ये जो लार्ज गैप है ये इस सेक्शन को, यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शन है, इसको इस सेक्शन से अलग करता है। ये सेक्शन इस सेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कनेक्ट है, लेकिन इस गैप के बाद ये यहाँ से यहाँ तक अलग कनेक्ट है। तो ये 2 लाइन है, यहाँ पर रो वाइज आपको 2 लाइन नज़र आ रहे हैं। अगर बिलफर्ज मैं इन 2 होल्स में से फॉर एग्जांपल उस साइड के होल में मैं कनेक्शन लगा देता हूँ, तो उस कनेक्शन का जो भी वोल्टेज है, करंट है, जो भी कनेक्शन है, उसको अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी होल में अगर मैं वो कनेक्शन चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास दूसरे जो लाइन है, इसमें भी आप यहाँ पर कनेक्शन लगा दो तो उस कनेक्शन को यहाँ तक किसी भी होल में से आप ले सकते हो। इस गैप के बाद यहाँ पर जो आपको गैप नज़र आ रही है, इसके बाद ये डिसकनेक्ट है एक दूसरे के साथ, इसकी कनेक्शन नहीं है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक कनेक्शन बना सकते हो और इसी तरह दूसरा लाइन भी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। ये साइड बिल्कुल इस तरह है, एज इट इज़, जिस तरह इसका फंक्शन है बिल्कुल ये भी इसी तरह है। यहाँ पर भी आपको लार्ज गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको स्मॉल गैप नज़र आ रहा है। तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कनेक्ट है। ये चूंकि इस तरह कनेक्ट है तो इस वजह से इसको हम लोग रो वाइज कनेक्शन कह सकते हैं। अब आते हैं कॉलम वाइज कनेक्शन पे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, पहले तो ये जो हमारे पास सेक्शन है और ये सेक्शन, ये दोनों अलग है। ये सेक्शन कैसे अलग है एक दूसरे से? ये जो दरमियान में आपको गैप नज़र आ रही, तो ये उस तरफ कनेक्ट है सारा और ये इस तरफ कनेक्ट है, इसकी वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। और ये इस तरह कनेक्ट है। ये जो थे हमारे पास रो वाइज, एक होल में जब आप
कनेक्शन लगाते थे तो आप यहाँ से यहाँ तक किसी भी होल में आप कनेक्शन लगा सकते थे। उस कनेक्शन से आप कनेक्शन यहाँ पर किसी भी होल से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह कनेक्ट नहीं है। ये हर लाइन इस तरह कनेक्ट है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 होल्स का एक बना हुआ है। तो ये 5 जो हमारे पास होल्स है ये कनेक्ट है। बिलफर्ज अगर मैं इस होल में कनेक्शन लगा देता हूँ तो बाकी जो 4 यहाँ पर आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, इन 4 होल्स में से किसी भी होल से मैं वो कनेक्शन हासिल कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके मुख्तलिफ सेक्शन। अब इसको यूज़ करते हैं कि आया जो मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है भी या नहीं, अब इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं इसके यूज़ की तरफ। अब हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जो होल्स मैंने आपको बता दिए थे कि रो वाइज कनेक्ट है, तो इसका जो दूसरा सेक्शन है इसमें हम लोग इस एक एलईडी को लगा देते हैं और इसके दूसरे सेक्शन में दूसरी एलईडी को लगा देते हैं और बिल्कुल इसी तरह इसके तीसरे नहीं बल्कि 4 जो सेक्शन है, 4th सेक्शन में एक एलईडी लगा देते हैं। अब देखो एलईडी एक दूसरे से बहुत दूर है। यहाँ पर सेक्शन वाइज मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एक को यहाँ पर लगा दिया, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब हमारे पास कनेक्शन है, हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगा देता हूँ और अब ये जो पहला रो है उस साइड का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और बिल्कुल इसी तरह जो ब्लू लाइन मेरे पास है इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि सारे जितने भी हम लोगों ने 3 के 3 एलईडीज जो लगाए वो सारे ग्लो कर रहे हैं, सबको करंट और वोल्टेज मिल रहा है। अब अगर व्हील पार्स मैं इसको ये जो बड़ा गैप जो मैंने बताया था कि ये इसको इससे अलग कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। अब इस एलईडी को मैं यहाँ पर किसी भी सेक्शन में लगा देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको इनपुट वो करेंगे तो सिर्फ 2 एलईडीज ग्लो कर रहे हैं, वो ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस गैप की वजह से ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसकी कनेक्शन के लिए ये जो वायर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर। और यहाँ पर इसके एंड पे आपको यहाँ पर इसके क्या नोक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये नोक्स आसानी से किसी भी होल में आप डाल सकते हो। तो अब 2 इसी तरह के वायर हम इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं उस रो को इस रो के साथ मिला देता हूँ और बिल्कुल इसी तरह दूसरे रो को भी यहाँ पर मिला देते हैं। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि ये कनेक्ट हो चुके हैं या नहीं। बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये करंट, ये जो रो वाइज कनेक्शन है, अब ये यहाँ से लेकर फुल एंड तक सब एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर से जो गैप था उसको हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस किया और इसके वोल्टेज को यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्कुल यही केस इस रो के साथ भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास है कॉलम वाइज कनेक्शन सेक्शन। इस स्टूडेंट्स आते हैं कॉलम वाइज सेक्शन पे। इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें मैं एलईडी को इस तरह नहीं लगा सकता हूँ। इसमें एलईडी को किस तरह लगाना है, यहाँ पर इस तरह लगाना है। ये इस तरह कनेक्ट नहीं है तो मैं इसको इस तरह लगा देता हूँ और बिल्कुल एक एलईडी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ
और इसी तरह जो लास्ट थर्ड एलईडी है उसको भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स, नज़दीक से मैं आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो कि मैंने एक एलईडी का जो एंड है उसको दूसरे एंड के साथ मिला दिया है। यहाँ पर मैंने इस एक एंड को दूसरे के साथ मिला दिया, फिर इसका जो ये एंड है इसको उसके साथ मिला दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और दूसरा यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं पॉजिटिव कनेक्शन को यहाँ पर लगा देता हूँ और इसी तरह नेगेटिव कनेक्शन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने कनेक्शन यहाँ पर लगाया है, लेकिन ये जो कनेक्शन है यहाँ से एलईडी को मिल रहा है और बिल्कुल एंड टू एंड ये कनेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको कहते हैं कॉलम वाइज कनेक्शन। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के लिए और इसको यूज़ करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आर्टिकल था ब्रेडबोर्ड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।